नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स रिटायरीज कॉन्फेडरेशन AIBPRC ने 7 मार्च को फिनांस मिनिस्टर और चेयरमैन कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस राज्यसभा को पुनः एक पत्र लिखा है। फ्रेंड्स, एक और पत्र, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार AIBPRC AIBRWA लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन और उन पत्र में क्या क्या रिस्पांस हो रहा है ये अभी तक कुछ भी पता नहीं। फ्रेंड्स, इस पत्र 6 पेज का पत्र है जो उन्होंने फिनांस मिनिस्टर को, और एक पत्र चेयरमैन कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस को लिखा हुआ है। क्योंकि सारा इस पत्र में वो सारी बातें मेंशन हैं जो पहले से सभी पत्रों में लिखा जाता है। पेंशन रेगुलेशन की धारा 35(1), पेंशन रेगुलेशन के अपडेशन फंड के बारे में स्टेटस, क्या इसका जुडिशियल लीगल औचित्य है, सारे जस्टिफिकेशन जैसा कि पहले पत्रों में लिखा गया था वैसा इस पत्र में भी लिखा गया है। चूँकि पत्र लंबा है, 6 पेज का है, इसे मैं अंशतः पढ़ के आपको सुनाने के बजाय इसका मैं लिंक दूंगा, आप सेल्फ स्टडी या पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं उन बातों को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने 7 मार्च के जो लेटर में जो फॉरवर्डिंग लेटर है उस पर सब्जेक्ट पेंशन ऑफ अपडेशन है, उसका जो मेन है, एज ए पार्ट ऑफ सच एफर्ट्स वी हैव रिटन टुडे 2 लेटर्स टू द ऑनरेबल इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड टू द चेयरमैन कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस राज्यसभा ऑन द अबव सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, उसके बाद जो उन्होंने पत्र लिखा है, जो पत्र का मेन, अगर दूसरा पॉइंट जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वो जरूरी लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन पेंशन रेगुलेशन 35(1) which provided for updation of the pension for those who retired between 1st January 1986 and 31st October 1987 was given effect to at the time of implementation of scheme by granting updation to those who were eligible at that time. Regulation 35(1) was amended during the year 2002 and 3 to extend the benefit of updation to all eligible pensioners. The amended regulation is quoted below. Basic pension and additional pension, wherever applicable, shall be updated as per the formula given in Appendix 1, that is the Gazette Notification number 9 dated 1st March 2003. But the provision of pension regulation has remained unimplemented ever since it was amended. इसके अलावा जो 7वें पॉइंट में रोबस्टनेस ऑफ द बैंक्स पेंशन फंड, उन्होंने बैंक पेंशन फंड का डिटेल स्टेटस दिया है जो आप खुद देख लें। और इसका जो लास्ट लाइन है मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द पेंशन फंड एट अबाउट ₹340,000 crore इन दस क्वाइट रोबस्ट, यानी कि पेंशन फंड इज सफिशिएंट देयर। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या हैं? पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, इट इज ए डेफर्ड वेजेस। पे रिविजन एंड पेंशन रिविजन आर inseparable. It is therefore clear that when wages are periodically revised, the deferred wages cannot remain unrevised. यानी कि सारी बातें लिखने के साथ, और जैसा कि पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर से अर्ज किया गया है, इस पत्र में किया गया है, और फिर वही पत्र आप श्री A. नवीन कृष्णन, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा चेयरमैन कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस को भी लिखा गया है पत्र। और उसमें ये हिंट दिया गया है कि वी इनवाइट ए काइंड रेफरेंस टू आवर विजिट टू योर ऑफिस इन चेन्नई ऑन 26 February in connection with our request for helping us the getting our long pending matter of updation of pension resolved. We express our sincere gratitude for your agreeing to meet the following senior functionaries of All India Bank Pensioner and Retirees Confederation। और इस पत्र को भी उन्होंने लिखा गया है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ये बात भी सच है कि हमारे पास यानी रिटायर्ड एसोसिएशन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
पत्र लिखना, मुलाकातें करना, बातें करना, लेकिन सब मिला के अभी पोजीशन एज इट इज़ है। लेकिन चूँकि हमारे पास या एसोसिएशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लगातार कंटिन्यूअस हैमर कर रहे हैं, अपनी बातों को लॉजिकली जस्टिफाई कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट पे कुछ ना कुछ असर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किसी से भी बात कर लें, जब तक गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल नहीं देगी तब तक किसी भी हद से ये पेंशन अपडेशन पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन जो हमारे बस में है हमें उन्हें करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, चूँकि आपको मैं इसलिए अपडेट दे रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।